Hello students, let us discuss question number 5 for exercise 5.1. Now in this question we have to find the number of terms in the following APs. So first part is it says कि हमारी AP है 7, 13, 19 and it goes up to 205. अब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये पता करना होगा ये जो लास्ट टर्म है ये कौन से नंबर पे है. सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू फाइंड what we have to find the number of terms in this AP. So n is question mark for us, और nth टर्म हमारी है 205. मीन्स हमें ये पता करना होगा कि 205 हमें पता है कि लास्ट टर्म है. अब 205 कौन से नंबर पे कौन से नंबर पे आती है वो, अगर हम वो पता कर लें तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि टोटल टर्म्स इसमें कितनी है. सो n हमें हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, nth टर्म हमें पास अवेलेबल है 205. a अगेन इट इज़ 7 और d की वैल्यू हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी. So by this way, just by applying the formula, we need to get the value of n, so which will be our answer. So let us discuss this question in detail. Now this is a AP given to us. For this AP, जो भी information है पहले तो वही लिखते हैं, उसके बाद वर्कआउट करेंगे जो कुछ भी करना होगा. So a is equal to 7, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है. d वी हैव टू फाइंड आउट, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 13 में से 7 को माइनस किया तो आंसर कितना आ जाए हमारा 6. सो d इज इक्वल टू 6. नाउ लेट देयर बी n टर्म्स. लेट अस से कि n टर्म्स हैं इसी AP में और nth टर्म है हमारी 205. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है an की वैल्यू 205 पुट करेंगे, a की वैल्यू 7, n हमें नहीं पता वो फाइंड आउट करना है हमने, और d की वैल्यू हमारे पास 6 है. तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 34 आ जाएगी. सो इन दिस वे वी कैन से दैट द गिवन सीरीज हैज़ 34 टर्म्स इन इट. नाउ इन द सेकेंड पार्ट द AP गिवन टू us is 18, 15 and half, 13 and so on. And now what we have to find कि 47 इस AP में कितनी टर्म्स हैं. ऑब्वियसली अगर हम 47 को अगर nth टर्म एज्यूम करें तो वी जस्ट हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. सो an इज माइनस 47, a की वैल्यू हमारे पास है, फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 18, और d अगेन d को फाइंड करने के लिए सेम मेथड होगा, a2 माइनस a1. ओके, अब ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है 15 एंड 1/2. तो इसको सॉल्व आउट करना यू मस्ट नो दैट कि इट इज़ इक्वल टू 31/2. सो वी नो दैट 15 एंड 1/2. सो 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, इट शुड बिकम 31/2. सो ये तो आपको पता ही होना चाहिए. So a2 minus a1 means 31/2 में से हम a1 हमारे पास है 18, इसको माइनस करेंगे. सो इट शुड ब्रिंग अवर आंसर एज -5/2. सो d हमारे पास कैलकुलेट हमने किया है -5/2. एंड सिंपली व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. तो अगेन प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा और n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. सो nth टर्म इज 47, a हमारे पास 18 है, n हमें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू हमारे पास -5/2 है. अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो पहले 18 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इट शुड बिकम -65 एंड देन फर्दर वी विल सॉल्व इट. इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे देन इट विल रिवर्स अप और इसको मल्टीप्लाई करने पे इट विल बिकम -30, 130 अपॉन -5. So by this way we can find out the value of n, which will come out to be 27. So in this way we can say that the total number of terms in this series is 27. One thing I would like to mention here, जो हमारी n की वैल्यू है, n is always an integer, n is
ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसको ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स जो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती, ना ही कभी फ्रैक्शंस में आएगी. इट विल बी लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन. ऐसा नहीं होगा कि n की वैल्यू आपको -5 मिल जाएगी तो ये तो गलत होगा, या फिर n की वैल्यू 3/2 मिल रही है तो ये भी गलत होगा. सो n शुड ऑलवेज बी एन पॉजिटिव इंटीजर in fact. So I hope the questions are clear to you. Thank you.